तो आज हम सेल पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन क्या है, इसका इतिहास क्या है, सेल थ्योरी, ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल क्या है? तो कोशिका का जैविक या तकनीकी नाम साइटो है। इसकी स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, जिसे हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका को शरीर की सबसे छोटी अंग नहीं बल्कि शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। इसको हम हिंदी में बताते हैं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला से आया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जैसे कि हम जब घर बनाते हैं तो हमें घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है। तो हमारी सेल जो होती है वो ईंट का कार्य करती है। जैसे घर बनता है, ईंट बनती है, ईंट को लगाकर जोड़कर हम क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। दीवार को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? कमरा बनाते हैं। और कमरा में ही हम कोई भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे से रखते हैं तो वो हमारा घर बन जाता है। उसी प्रकार से सेल में भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल को जोड़ते हैं तो हमारा ऊतक बनता है, और ऊतक को जोड़ते हैं तो हमारा अंग बनता है, और अंगों को हम बन के जोड़ते हैं तो हमारा पूरा शरीर तैयार हो जाता है। इसलिए ही हमारे शरीर को जो सेल होती है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिससे हमारा शरीर तैयार होता है। अब हम इसकी इतिहास बताते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका में देखी थी। इनको कोशिका का जनक भी कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। 1674 में एंटोनियो वॉन लिविकॉक ने जीवित कोशिका को देखा था। अब बात करते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो स्लाइडन और स्वान ने बताया कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 19वीं सदी के मध्य इन्होंने ये थ्योरी का प्रतिपादित किया था। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं कि फैक्ट्स क्या है। तो आपको पता नहीं होगा कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है। तो सबसे छोटी कोशिका को हम माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा को सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। अब हम मानव शरीर में बात करते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका हमारा स्पर्म होता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं ओवम होती हैं। सबसे लंबी कोशिकाएं क्या होती हैं? तो न्यूरॉन, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं वो कभी भी डिवीज़न नहीं होता है। इसलिए मम्मी पापा लोग ये कहते हैं कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप हेलमेट ज़रूर पहन के चलाइए। अगर आपको सर में चोट लग जाती है तो वहाँ की सेल जो होती हैं वो डिवाइज़न नहीं कर पाती हैं, और जिससे वो सही ठीक नहीं कर पाती हैं खुद को, और लास्ट में इंसान को कुछ बीमारियां हो सकती हैं मस्तिष्क को लेके, या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। और उसी तरह हमारे शरीर में यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, इसमें जो विभाजन करती हैं कोशिकाएं बहुत ही तेज़ी से करती हैं। अगर आपका लीवर में कुछ भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो लीवर की सेल्स खुद ही आप क्षतिपूर्ति कर लेती हैं स्वयं से। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना क्या होती है? तो कोशिका में ये तीन चीज मुख्य होता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कोशिका झिल्ली और केंद्रक, और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो इसे हम बाहरी परत भी कह सकते हैं, या कोशिका की बाहरी सुरक्षा पदार्थ करती है, इसलिए इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। केंद्रक क्या होता है? तो केंद्र, जैसे हमारे कंप्यूटर में का ब्रेन सीपीयू होता है, उसी तरीके से सेल का जो केंद्रक होता है वो ब्रेन होता है। क्योंकि यह सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसमें आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है जिसे हम डीएनए कहते हैं। तीसरा,
कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो झिल्ली और कोशिक केंद्रक के बीच जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसमें हमारे सभी अंग जो होते हैं जैसे राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब तैरते रहते हैं। उसमें ही उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आता है सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो मुख्य कोशिकांग क्या होते हैं, तो इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काय और अंतःप्रदावी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ये होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। अब इनके फंक्शन देखेंगे कि ये कैसे कार्य करते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये सेल का, इसको पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा जो है संरक्षित होती है, इस वजह से इसे हम पावर हाउस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होता है, तो इसमें प्रोटीन जो होता है निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब आता है मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि यह पुरानी कोशिका को नष्ट करता है, इस वजह से इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी का है, गोल्गी क्या कार्य करती है, तो यह पदार्थों को पैकेजिंग करती है और परिवहन का काम करती है। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल में संश्लेषण का कार्य करती है, इसलिए इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टू टाइप्स के होते हैं, जैसे स्मूथ रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब जो सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कोशिका के प्रकार। कोशिका के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर माने एक कोश की और मल्टीसेलुलर माने बहुकोश की। एक कोशिकीय क्या होते हैं, तो पूरा जीवन केवल एक ही कोशिका से बना होता है। अगर किसी भी जीव का पूरा संरचना एक ही कोशिका की बनी होती है, तो उसे हम एक कोशिकीय सेल कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा हो गया और बैक्टीरिया हो गया। अब हम आपको बताते हैं बहुकोशिकीय क्या होते हैं। मल्टीसेलुलर, शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। जिसका भी शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि इंसान हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो जो है बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर में आएगा।